हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं आई हूँ अपने जेठानी जी के यहाँ पर है हरचट व्रत की पूजा, जो कि अभी आप देखेंगे। ये टीचर्स डे के दिन ही थी, जो टीचर्स डे मना के मुझे जल्दी आना था। इन्हीं के घर में ये मेरी जेठानी है जो बैठी है, और अभी उनकी जो पीछे साइड आया है वो उनकी भाभी है। ये भी एक जेठानी है जो बाजू में ही रहती है दीदी के। तो बस अभी वो आई, उन्हीं का वेट किया जा रहा था, बाकी सब तैयारी हो चुकी थी। और उनका नाम है रश्मि भाभी। तो हम लोग ने अपना गड़गा भर लिए थे। हरचट की पूजा पुत्र के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। यहाँ पर सामान में देखिए आप, सुहाग का सामान है, नारियल, फल, और सुहाग के सामान में सब कुछ आता है, फल आता है, और सुहाग के सामान में सब कुछ आता है। टिकली, मेहंदी, काजल, कुंकू सब आता है। उसके साथ ये डाली चूली है जो आप जो प्लांट्स के रूप में देख रहे हैं, वो डाली चूली है, उसे डाली चूली कहते हैं। आप में से किसी किसी के अलग होता है, कहते होंगे। ये रश्मि भाभी लगा रही थी आलता। कोई भी हमारे यहाँ कोई भी पूजा के पहले सुहागन औरतें आलता लगाती है। तो बस वो आई थी, वो भी काम करती है, जॉब करती है, तो वो भी आई थी। और बस आते बराबर पहले उन्होंने आलता लगाया। आलता लगाने के बाद वो बाहर पूजा करने हमारे साथ ज्वाइन हो गई थी। तो आलता ये सुहागन औरतें लगाती हैं हमारे यहाँ। खासकर आप लोग ने देखा होगा यूपी एमपी साइड में जो रहते हैं उन लोग आलता लगाने के पूजा से पहले सुहागन औरतें आलता लगाती हैं। हम लोग लगा चुके थे। मैं स्कूल से डायरेक्ट जेठानी जी के यहाँ गई थी, साड़ी चेंज किया मैंने, सामान वगैरह सब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनदर व्लॉग में। इसके पहले का आपने देखा होगा वो टीचर्स डे का है व्लॉग, और अभी आज है टीचर्स डे के दिन आई थी हरचट की पूजा, जो सारी मम्मियाँ करती है, सारी लेडीज़ लोग करती है। तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा व्लॉग मैं आज बनाने वाली हूँ, तो उसको भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी मैं आई हूँ अपने जेठानी जी के यहाँ, और फिर आगे देखिए आप। तो यहाँ पर इन्होंने आलता लगा लिया था, और बस हम लोग अब बाहर आ गए थे। दीदी के आंगन में ही करते हैं पूजा, तो हम तीनों चारों ने कर लिया था। आलता लगाने के बाद, आलता का ऐसा सिस्टम है फ्रेंड्स कि जो अपने से बड़े हैं, पहले अगर हमारा पद बनता है तो जैसे सास हो गई, ननद हो गई, जेठानी हो गई, इनको पहले लगाने के बाद हमें लगाना चाहिए। और लगाने के बाद वो आलता की कटोरी के पैर पड़ना चाहिए, बचे कुचे आलता की। अब यहाँ पर हलषष्ठी का हरचट को हल षष्ठी भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो गड़गे हैं, जैसे एक बेटा है तो 7 लगता है गड़गा, और जैसे मुझे एक बेटा है तो 7 गड़गा मेरे बेटे के नाम का, और हरचट माता के नाम का 7 गड़गा, ऐसे 14 गड़गे जलाए जाते हैं। गड़गे में महुआ भरा जाता है, किसी किसी के यहाँ लाई भरी जाती है। हमारे यहाँ महुआ, उसमें दही भरी जाती है। बीच में एक सूखे महुए का भी गड़गा रखते हैं, बाकी सब गीले महुए का। महुए को पका लिया जाता है, उबाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए सब तैयारी हो चुकी थी। गणेश गौरा माता सजा दिया गया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा शुरू हो गई थी। पहले धरती माता की पूजा, पहले जल छिड़का गया सभी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जल छिड़का गया, शुद्ध किया गया। उसके बाद धरती माता की पूजा की गई, और उसके बाद फिर कलश देवता की, देन दीपक देवता की, उसके बाद फिर हरचट माता की। तो देखिए अभी दीदी, मैं इनके घर में ही पूजा करने जाती हूँ, खासकर हरचट, संतान साते और हरतालिका, जो कि अभी आएंगी। तो दीदी जैसे जैसा बताती थी वैसे वैसे मैं करती थी। ये मैं शूट कर रही थी एक हाथ से, क्योंकि वहाँ शूट करने के लिए कोई नहीं मिला था, और हमारा काम हम ही करें तो अच्छा है, किसी से हेल्प ना मांगे, कोशिश करना चाहिए। तो अभी धरती माता का पूजा हो रही है। कोई भी पूजा शुरू करने के पहले धरती माता की पूजा करना चाहिए,
उसके बाद गौर गणेश की पूजा, उसके बाद कलश देवता की पूजा करनी चाहिए। कलश देवता के बाद दीपक देवता की पूजा करना चाहिए, फिर दीपक जलाना चाहिए। तो बस सब बारी बारी से कर रहे थे। तो मैं ये बता रही थी कि हरतालिका भी मैं इन्हीं के यहाँ करती हूँ, जिसका व्लॉग पिछले साल का भी मैं आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी जाके देख सकते हैं। हर किसी के घर में कुछ ऐसी पूजा होती होंगी जो उनके बड़े करते आते होंगे, वही चीज़ को हमें आगे फॉलो करना चाहिए। तो वैसे ही हम करते हैं। इस दिन मैं आपको बता दूँ, जो लाल चावल है, पसारी के चावल कहते हैं इसे, इसी चावल से पूजा भी की जाती है और इसे ही खाना पड़ता है शाम होने के पहले। बिना नमक का खाना पड़ता है। आजकल लोग नमक खा लेते हैं। तो ये देखिए, कलश देवता की पूजा होने के बाद दीपक जला दिया गया। फिर अब उसके बाद गौर गणेश की पूजा हुई। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूजा करने के बाद हरचट माता की पूजा की जाती है। तो बेटे के लिए, बेटे की मनोकामना के लिए व्रत किया जाता है। तो मैं बता रही थी आपको, इस व्रत में महुआ, पसारी का चावल, दही, ये सब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाया जाता है। अब देखिए, माता की पूजा की जा रही है। पहले जल, फिर दूध, फिर जल से की जाती है, फिर हल्दी कुकू, फिर सुहाग का सामान, फिर प्रसाद, स्टेप बाय स्टेप सारी पूजा की जाती है। तो ये जो जेठानी जी है हमारी, ये इनको मैं सास के जगह पर मानती हूँ। ये जेठानी जी हमें ये जो गंगा जल चढ़ाया उन्होंने, इन्होंने मुझे सारी पूजा सिखाई है, इसलिए मैं इनके घर जाती हूँ। अभी भी 3 पूजा मैं जैसे कि बताई हूँ कि इनके घर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ पूजा करना। ऐसा लगता है कोई बड़ा है जो हमें गाइड कर रहा है। और मुझे कई साल हो गया, 1-2 साल नहीं, मुझे कई साल हो गया कि मैं दीदी के यहाँ जाती हूँ, पूजा करती हूँ। ये ग्रुप मेरा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ पूजा करना, मिलना जुलना, फैमिली में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हरचंद माता की पूजा हो गई थी हल्दी कुकू से, फिर फूल अक्षत सब चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद ये राखी बांध दी गई। राखी भी बांधा जाता है। हरतालिका में भी राखी चढ़ाई जाती है। फिर सुहाग का सामान, हम जितना हमारे पास सक्षमता है उसके हिसाब से हमें चढ़ाना चाहिए। नारियल के ऊपर अब यहाँ पर ऐसा था फ्रेंड्स कि मैं चढ़ा लेती थी, उसके बाद फिर दीदी, जब पहले दीदी कर लेती थी, मतलब मैंने तीनों का शूट करा है। मतलब जैसे मेरा खुद का तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था। तो ये देखिए, सुहाग का सामान चढ़ा रहे हैं। डाली चोली में सब नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए उनको नीचे रखना पड़ा नारियल के ऊपर, अपने नारियल के ऊपर। तो फल में नारियल चढ़ाया जाता। अब देखिए यहाँ पर गाना, ललना लाल हुईगे फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागन हो। ललना लाल हुईगे फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागे हो। आजू के दिन सुहावन, रसिया लुभावन हो। ललना जीरिया के होरिला जनम भे, होरिलवा बड़ा सुंदर, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागे हो। ललना लाल हुईगे फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागे हो। इसमें एक खिलौना भी चढ़ाया जाता है दोस्तों। और वो होने के, अब ये गड़गा चढ़ाने के बाद वो उसमें एक सूखा वाला चढ़ा दिया जाता है और एक गीला वाला।
यानी एक मीठा वाला जो रहता है वो चढ़ाया गया और एक गड़गा चढ़ाया गया। इसके बाद कहानी हुई, इसके बाद कहानी सुनाई गई जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल से ही मैंने देखा था। कहानी होने के बाद हवन होता है, हवन के बाद फिर आरती होती है, आरती के बाद फेरी होती है। इसमें जो ये गड़गा भरने का नियम है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा मायने, महुआ उबालना और गड़गा भरना, क्योंकि माँ ही वो गड़गा, बुकवा कहते हैं हमारे यहाँ, बुकवा माँ ही भरती है, उसी का नियम है, वो बुकवा माँ ही भरती है हर चट में। अब ये जो हवन के लिए तैयार हो रहा है तो ये भैंसी, हाँ मेन चीज़ इसमें बताना भूल गई थी कि जो दूध होता है भैंसी का ही दूध लगता है, भैंसी के दूध का बना हुआ दही और भैंसी के दूध का ही बना हुआ घी। तो इसमें ये चावल डाल दिया दीदी ने, महुआ डाल दिया और वो जो दूध की मलाई है और घी है, ये सब मिलाकर इसी का हवन किया जाता है। अब हवन का उधर साइड रखा था तो दीदी जब हवन करी थी वो मैंने शूट कर लिया, मैं अपना नहीं कर पाई, जैसे कि मैंने बताया शूट करने के लिए कोई नहीं था। और एकदम पूजा के समय हर चीज़ में मोबाइल निकालना भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड करना फ्रेंड्स, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसकी वजह से हर जगह यहाँ पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं और गणपति का पेंडॉल डल रहा है। तो बस एक के बाद एक ऐसे हम लोग ग्रुप में पूजा करने से एक फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि आप कुछ भी भूल जाते हो, कोई क्रिया भूल जाते हो या कोई सा वस्तु भूल जाते हो तो वहाँ एक में को संभाल लिया जाता है। मेरी जेठानियाँ बहुत अच्छी है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, क्योंकि हम मनुष्य से गलती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मनुष्य के जीवन में आए हैं तो गलतियाँ तो होती है, इसलिए मैं अपने बड़ों का साथ हमेशा रखती हूँ। उनकी गलतियाँ होने पर उनसे जो सुधार मिलता है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत काम आता है। इधर हवन हो गया था, हवन होने के बाद से आई महारानी कहाँ से शिव शंकर, कहाँ से शिव शंकर हो, रामा कान्हा से पश्चिम शिव शंकर हो, आंगन मोरे जगमग, आंगन मोरे जगमग हो, धन लैके आए महारानी धर्म शिव शंकर, धर्म शिव शंकर हो, रामा लैके आए भगवान, आंगन मोरे जगमग, आंगन मोरे जगमग हो, के संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेव दीनन की सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव, सिद्धि दे तो बुद्धि दे तो दे। यहाँ पर जैसी आरती का तो दोस्तों हमारा बहुत हो गया, मैं बहुत रुक गया, तो बारिश गिरना चालू हो गई थी। यहाँ पर सुहाग लेना रह गया था, अब समय आ गया था सुहाग लेने का, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी सुहाग लो। बहुत काले बादल आ गए थे, बहुत जोरदार पानी आ गया था, लेकिन हमारी पूजा हो गई थी, ये अच्छी बात। हाँ वो प्लेट का है बादल, भगवान आई गए, प्रसन्न हो गए, इसमें भी है नहीं उनकी गलती नहीं है, वो हमको समय दिए हैं, पूरी पूजा करवा ली, फिर क्या खूब नहा मस्त बढ़िया जहाँ दूर से ये दही ना वो दूध में डाल दे भला, सबको कुरकुर हो दूध तो जल्दी जम जाए। हाँ कुरकुर चाहिए, देखे
हवा भी जल गया मस्त का। अब अंदर रख देंगे अंदर। चलो सुहाग लो पहले, ये हवन के पीछे लगो। आ गए। आले आले सुहाग लेने के बाद बाकी का काम हमने अंदर आके किए, सब सामान ला लिए थे और एक दूसरे को हल्दी कुकू देना, प्रसाद देना। सुहाग लेने के बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिनके साथ हमने पूजा की है और जिनको हल्दी कुकू लगा सकते हैं तो उनको हल्दी कुकू लगा के पैर पड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी मैं इनका शूट कर रही थी तो वो बोले कि तुम्हारा शूट नहीं हो पाता है, तो मैं बोली चलता है कोई बात नहीं। और इसके बाद फिर एक दूसरे को जो गड़गा हमने चढ़ाए थे वो भी प्रसाद देना पड़ता है और पैर पड़ना पड़ता है। तो इनके साथ से मैं अपने जीवन में कुछ थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। ये मेरी जेठानियों के साथ और ये भाभी के साथ और भी दीदी की बहन है गुड़िया दीदी, उनके साथ हरतालिका में तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए सखियाँ हैं जो मिल रही है गले। अच्छा दीदी यहाँ बोल रही थी रुको रुको शूट कर रही है तो खड़े खड़े होके करते हैं, आओ अच्छे से आप शूट करो बोल रही थी। मज़ा आता है, दीदी भी बहुत मज़ा करती है, हंसी मजाक में बहुत, इसलिए मुझे अपने बड़ों की संगत बहुत अच्छी लगती है। अब रश्मि भाभी बोल रही थी कि ये काना है, काना को प्रसाद देकर ये मतलब उनका भतीजा लगता है, भांजा लगता है ना, ननद का बेटा। तो जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया कि ननद के बच्चे हमारे लिए मान होते हैं, तो हम उनका पैर पड़ते हैं। अब एक दूसरे को प्रसाद दिया जा रहा है। यहाँ पर मोबाइल कान्हा ने ले लिया था और वो यहाँ मोबाइल कान्हा ने ले लिया था कि लाओ चाची मैं आपका शूट कर देता, लेकिन कुछ शूट नहीं किया, क्या शूट किया कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर दीदी दे रही थी, अपने दिए प्रसाद को हमें खुद खाना चाहिए, दूसरों को नहीं देना चाहिए। यही प्रसाद जो बची कुची गड़गे रहते वो सबको हमें बांटना चाहिए। बहन बिटिया अपने से बड़े छोटे सबको बांट के ख़त्म करना चाहिए, लेकिन देने के बाद सबने खाना चाहिए। उसके बाद मैंने भी अपने गड़गों को बांटा, हल्दी कुकू लगाया, आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग थोड़ा सा बैठ गए। ऐसा है। और हमारे यहाँ नियम है कि हम जब भी प्रसाद देते हैं तो पैर ज़रूर पड़ते हैं, ऐसा है। नारियल फोड़ दो बेटा। हाँ बेटा। तो फ्रेंड्स ये था, ये उसके बाद नारियल फोड़ा गया, प्रसाद निकाला गया, प्रसाद दे दिया गया सबको, नारियल का प्रसाद। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।